दिल्ली लाइव लिए चलते हैं, जहां मोदी कैबिनेट की हुई है अहम बैठक। नीति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर यहां चर्चा हुई है। बैठक में कई फैसलों पर मुहर लगी है। तो बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर आयोजित की गई है। जैसा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रतिबद्धता दिखाई है किसानों को उनकी कॉस्ट के ऊपर 50% मिनिमम मार्जिन मिले, कम से कम मार्जिन मिले, उसका ध्यान रखा गया है। तो जितने भी क्रॉप्स हैं, हर एक क्रॉप के लिए कॉस्ट से 50% अधिक, कॉस्ट प्लस 50%, इस चीज का ध्यान रखा गया है। सीएसीपी अपना एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करता है, जैसा कि आप सब जानते हैं। डिमांड एंड सप्लाई सिचुएशन देखते हैं, ओवरऑल ग्लोबल प्राइसेस देखते हैं, भारत में कॉस्ट कितनी आती है उस सबको देखते हैं। इन सब को देख के रिकमेंडेशन करते हैं। ये इंडिविजुअल क्रॉप्स की एमएसपी है, 3 भाग में है। पहला भाग है सीरियल्स यानी फूड ग्रेन्स, उसमें पैडी, ज्वार, बाजरा, रागी और मेज, इन सब की एमएसपी आपके सामने है। आप सब जगह देखेंगे जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, और उसके बेसिस पे एमएसपी, कॉस्ट के ऊपर एमएसपी कितना है वो लास्ट कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम 50%, कुछ केसेस में 63%, कहीं पे 59% ओवर एंड अबव दी कॉस्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ऐसा कि ऐसा फिनोमिनन पल्सेस और फाइबर क्रॉप्स में भी है, जहां पर क्रॉप्स लिए गए हैं तूर, मूंग, उड़द और कॉटन। इनमें भी कॉस्ट प्लस 50%, कम से कम 59% है, कहीं पे 53% है, मिनिमम 50% तो कॉस्ट से अधिक है ही है। तीसरा ग्रुप है क्रॉप्स का, यह है ऑयल सीड्स। ऑयल सीड्स में ग्राउंडनट, सनफ्लावर सीड, सोयाबीन येलो, सेसमी सीड और नाइजर सीड। इन सब में भी कॉस्ट प्लस 50% का पूरा ध्यान रखा गया है। बहुत महत्वपूर्ण साथियों, क्योंकि किसानों को उनकी उपज का एक उचित मूल्य मिले, इसके लिए मोदी सरकार प्रतिबद्ध है। और 10 वर्षों में इस प्रतिबद्धता को बहुत अच्छे तरीके से डेमोन्स्ट्रेट किया है। अगर हम तब की बात और अब की बात देखें, 2004 से 14 का टोटल आप पीरियड लें और 14 से 25 का पीरियड लें, आप देखेंगे एक एक क्रॉप पे पैडी 3 गुने से भी ज्यादा। जहां 4,44,000 करोड़ था, वहां 14,16,000 करोड़ दिया गया किसानों को इस पीरियड में। व्हीट, गेहूं में 2,56,000 की जगह 5,65,000 करोड़ दिया गया, यानी 2 गुने से ज्यादा। पल्सेस, दालों में मात्र 1,900 करोड़ देते थे तब के समय में, अब है 98,000 करोड़, 51 गुना ज्यादा, 51 गुना ज्यादा, बहुत बड़ा नंबर है। ऑयल सीड्स में भी 9,000 करोड़ की जगह 65,000 करोड़, यानी 7 गुने से ज्यादा। कॉमर्शियल क्रॉप्स, जूट, कोपरा, कॉटन 26,000 करोड़ की जगह 1,33,000 करोड़, यानी 5 गुने। ओवरऑल सभी एमएसपी, सभी क्रॉप्स की अगर हम देखें, ओवरऑल सभी क्रॉप्स की अगर हम देखें, तो एमएसपी में जहां 4 से 14 में 7,41,000 करोड़ दिए जाते थे, 14 से 25 में 23,61,000 करोड़ रुपए दिए गए। खरीफ में हो, रबी में हो, ओवरऑल क्रॉप में हो, चाहे सीरियल्स हो, पल्सेस हो, ऑयल सीड्स हो, सभी में इन 10 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के प्रति, अन्नदाताओं के प्रति एक बड़ी प्रतिबद्धता दिखाई है। मेड सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द एमएसपी, committed to making the MSP 50% more than the cost of production, and the absolute amounts which have been given have been significantly higher than the amount given during the previous in the decade before 2014. So that's a very big change जो इन 10 वर्षों में देखा गया है। सेकेंड, आज की कैबिनेट अप्रूवल के लिए जो कैबिनेट में अप्रूव हुआ है वो है इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम।
आप सब जानते हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड जब श्रद्धेय अटल जी प्रधानमंत्री थे तब इंट्रोड्यूस हुआ था। उसके कारण किसानों को वर्किंग कैपिटल मिलना बहुत आसान हुआ। आराम से बहुत ही किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, बैंक में, कोऑपरेटिव बैंक में, इनमें सब में जाके एक आसानी से लोन मिले, आसानी से वर्किंग कैपिटल मिले, वो व्यवस्था बनी। और उसके कारण बड़ी मात्रा में किसान जो एक इनफॉर्मल सेक्टर था क्रेडिट का, उनके चंगुल से बाहर आया और इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के जरिए से किसानों की कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल को कम किया गया है। द कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल हैज बीन रिड्यूस्ड बाय हैविंग दिस इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। इफेक्टिवली 4% पर 2 लाख रुपए तक का लोन मिले, किसानों को कैपिटल मिले, वो ध्यान रखा गया है इस स्कीम में। 7% नॉमिनल रेट है, उसमें 1.5% सबवेंशन है और 3% है प्रॉम्प्ट रिपेमेंट इंसेंटिव। इफेक्टिवली जो निकला है उसमें यह है कि करीब करीब 4% पे किसानों को 2 लाख रुपए तक का लोन मिलता है। 449 बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इस स्कीम में जुड़े हुए हैं। एक पोर्टल है, बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से इसमें काम होता है, एंड दिस हैज रियली मेड अ वेरी बिग डिफरेंस इन दी लाइव्स ऑफ फार्मर्स। फार्मर अपने खेती के लिए बीज हो, सामान हो, फर्टिलाइजर हो, वेयर हाउस में रखने के लिए जो किराया चाहिए वो हो, कुछ भी, जितने भी किसानों के जो मेजर एक्टिविटीज होती हैं उन सब के लिए जो कैपिटल चाहिए वो कैपिटल इसमें होता है। इसमें जो ओवरऑल बेनिफिट मिला है इन 10 वर्षों में वो भी अगर आप देखें तो करीब करीब 7 करोड़ 71 लाख 7 करोड़ 70 lakh farmers have been benefited by this scheme। आप सोचो इंक्लूसिव ग्रोथ की कितनी बड़ी स्कीम है ये। कैसे छोटे फार्मर, मार्जिनल फार्मर्स, उनको एक अच्छे मेन स्ट्रीम में लाकर उनकी मदद करना, उनको कैपिटल देना, उनके लिए एक बहुत ही स्मूथ प्रोसेस बनाना, दैट इज अ मेजर अचीवमेंट ऑफ दिस। टोटल आउटस्टैंडिंग क्रेडिट यानी टोटल कैपिटल जो अब तक किसानों को मिला है, क्रेडिट जो मिला है वो करीब करीब 10 लाख करोड़ का है, विच इज अ सिग्निफिकेंट अमाउंट। आपको ध्यान होगा कुछ समय पहले किसान क्रेडिट कार्ड का एक्सटेंशन किया गया था डेयरी फार्मिंग और फिशरीज के लिए। कुछ ही वर्षों पहले की बात है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के एक कैबिनेट डिसीजन के दौरान ध्यान है मुझे। तो डेयरी अकाउंट्स आउट ऑफ द 7.71 crore is 47 lakhs and fisheries accounts are about 4,68,000। ये भी बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है। मैं तीसरा फैसला उस पर आता हूं। साथियों, आंध्र प्रदेश में कृष्णापट्टनम पोर्ट है, NH-67, उसका जो लास्ट सेक्शन है दैट वाज अ बॉटलनेक। उस करीब करीब अराउंड 105 किलोमीटर्स, इसको आज अप्रूव किया गया है 4 लेन हाईवे के तौर पे। मैप पे अगर हम देखें तो मैप पे आप देखेंगे दिस इज दी कृष्णापट्टनम पोर्ट। ये कृष्णापट्टनम पोर्ट है, ये एंड पॉइंट ऑफ NH-67 है। और उसमें जो ऊपर वाली लाइन आप देख रहे थे उसमें दिक्कत थी, काफी कंजेस्टेड 2 लेन का था। सो आज जो अप्रूव हुआ है, ये नया अलाइनमेंट अप्रूव हुआ है, बडवेल से नेल्लोर तक 4 लेन हाईवे। इसमें से कुछ पोर्शन ग्रीनफील्ड नया बनेगा और कुछ पोर्शन इसमें आपके अपग्रेड होगा। 20 आउट ऑफ द 108 किलोमीटर्स 23 किलोमीटर अपग्रेड होगा और 85 किलोमीटर ग्रीनफील्ड नया एक हाईवे बनेगा। टोटल कॉस्ट 3,653 करोड़ का इसका इन्वेस्टमेंट होगा। BOT बेसिस पे ये बनेगा और इसका बहुत बेनिफिट मिलेगा। 3 बड़े इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हैं, VCIC, HBIC और CBIC। इन तीनों को इससे कनेक्टिविटी मिलेगी। इसके अलावा जो नॉर्दर्न कर्नाटक के
मेजर इकोनॉमिक हब्स हैं हुबली, होसपेट, बेल्लारी, गोटी, कड़पा और नेल्लोर और गुटी, नेल्लोर कड़पा आते आते आंध्रा आ गया। तो नॉर्दर्न कर्नाटक के जो इकोनॉमिक हब्स हैं उनको भी पोर्ट कनेक्टिविटी का बेनिफिट इस प्रोजेक्ट से मिलेगा। मैं आता हूँ नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे। ये है रतलाम से नागदा सेक्शन है रेलवे का, इसका 4 लाइनिंग क्वाड्रुपलिंग। आप सब जानते हैं पीएम गतिशक्ति मास्टर प्लान एक ऐसा टेक्नोलॉजी एक नया बना है जिसमें करीब 700 के आसपास लेयर्स हैं जिनको ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम की टेक्नोलॉजी में लाकर बहुत आसानी से, बहुत एक सिस्टमेटिक तरीके से, साइंटिफिक तरीके से प्लानिंग कर सकते हैं। तो देश के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोडक्शन सेंटर्स हैं और देश के जितने भी इंपॉर्टेंट कंजम्पशन सेंटर्स हैं उन सबको इस पे मैप करने के बाद में देश में रेलवे के नेटवर्क में जहां जहां गैप्स निकल रहे हैं उन सब गैप्स को एक एक करके प्रोजेक्ट्स लाके फिलअप किया जा रहा है। आपने देखा होगा पिछले कई कैबिनेट में एक एक करके सेक्शन आ रहा है जिसमें या तो डबलिंग हो रही है या थर्ड लाइन फोर्थ लाइन आ रही है। तो आज थर्ड लाइन फोर्थ लाइन यानी क्वाड्रुपलिंग के 4 लाइनिंग के 2 प्रोजेक्ट्स हैं। पहला है रतलाम नागदा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है क्योंकि ये दिल्ली से मुंबई का जो कॉरिडोर है इस कॉरिडोर को कनेक्ट करने वाला है। और रतलाम जो मध्य प्रदेश में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जंक्शन है, इस जंक्शन की खासियत है कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट चारों डायरेक्शंस में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। नॉर्थ में नागदा, साउथ में बड़ौदा, ईस्ट में इंदौर और वेस्ट में चित्तौड़गढ़ इसके नेक्स्ट जंक्शंस हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्रूशियल पार्ट है मुंबई से दिल्ली के कॉरिडोर का। इसको 4 लाइनिंग करेंगे जिससे कि दिल्ली मुंबई कॉरिडोर की कैपेसिटी सिग्निफिकेंटली बढ़ेगी। एक बीच में एक बॉटलनेक जो ये पोर्शन था वो पोर्शन कंप्लीट होगा। ज़्यादा बड़ा सेक्शन नहीं है, 41 किलोमीटर का है, बट इसकी क्रिटिकलिटी बहुत है। 1018 करोड़ रुपीस का ये प्रोजेक्ट है। और मैप पे अगर आप देखें तो ये भारत का रेलवे का मैप है और इसमें दिल्ली मुंबई सेक्शन के अंदर यहाँ पर ये रतलाम से नागदा का सेक्शन आपको दिखाई देगा। नीचे बड़ौदा की तरफ जाते हैं, इस तरफ इंदौर और नागदा, और नॉर्थ की इस तरफ जाएं तो चित्तौड़गढ़। ये रतलाम जंक्शन आपको बीच में दिखाई दे रहा है। ये क्रिटिकल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जिसके 4 लाइनिंग होने से ट्रैफिक का फ्लो सिग्निफिकेंट बढ़ेगा, जो कंजेशन है वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस होगा। नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे आता हूँ। लास्ट प्रोजेक्ट है, ये भी 4 लाइनिंग का है, वर्धा से बल्लार शाह। वर्धा से बल्लार शाह भी आप जानते हैं जो मुंबई से दिल्ली से चेन्नई का जो ट्रंक रूट है, दिल्ली से चेन्नई का ट्रंक रूट है, उस पर ये प्रोजेक्ट है। अगर मैप पे देखें तो दिल्ली से चेन्नई का ये ट्रंक रूट आपको दिखाई देगा। वर्धा बल्लार शाह दोनों महाराष्ट्र में है। और ये प्रोजेक्ट ये वाला आपको सेक्शन दिखाई देगा, हाईली कंजेस्टेड सेक्शन है, से 2 डबल है ऑलरेडी, थर्ड लाइन भी बन रही है अभी, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पे और कैपेसिटी चाहिए। इसलिए इसको कैपेसिटी बढ़ाने के लिए वर्धा से बल्लार शाह का 4 लाइनिंग का प्रोजेक्ट आज अप्रूव हुआ है। इसमें 135 किलोमीटर की टोटल लेंथ है और 2381 करोड़ रुपीस का इसमें इन्वेस्टमेंट होएगा। करीब करीब 11 मिलियन टन का एडिशनल कार्गो भी इससे आएगा। हाईली वायबल प्रोजेक्ट है, इसको अगले 3 से 4 वर्षों में कंप्लीट किया जाएगा। ये साथियों 5 प्रोजेक्ट्स आज अप्रूव हुए। और जैसा आप जानते हैं ट्रांसपोर्ट सेक्टर में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट्स किए पिछले कुछ महीनों में। जून 2024 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ऐतिहासिक थर्ड टर्म स्टार्ट हुई। उसके बाद से करीब करीब 4.5 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स अप्रूव हो चुके हैं इंफ्रा में। और ये पूरी इसकी समरी आपके सामने। मेट्रो है, इसमें रेलवे प्रोजेक्ट्स हैं, हाईवे प्रोजेक्ट्स हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, रोपवेज हैं, एयरपोर्ट्स हैं और वाडवन पोर्ट करके कई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं। साथ ही साथ किसानों के लिए भी कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए इन करीब करीब पिछले 1 साल में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की थर्ड टर्म में।
और इसमें अगर आप सीरीज ऑफ डिसीजंस लें 3 पेज में जाती है टोटली, करीब करीब 8,80,000 करोड़ रुपए के फैसले अब तक लिए गए हैं। सिग्निफिकेंट है ये, किसानों के जीवन में एक उत्तम एक अच्छा लाभ मिले, अच्छा इसका उपयोग हो। मैं अब क्वेश्चंस लूंगा और क्वेश्चंस में जैसा हमने पहले प्रोटोकॉल बनाया था, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, इस तरह से चलेंगे। हम फर्स्ट रो में स्टार्ट करेंगे, इस तरफ से स्टार्ट करें। हाँ, इधर से स्टार्ट करें। आपका कोई क्वेश्चन? इधर फर्स्ट रो, फर्स्ट रो सेंटर, फर्स्ट रो लेफ्ट। हाँ, इसके बाद में सेकंड रो लेफ्ट से चालू करेंगे ऐसे, फिर थर्ड रो ऐसे करेंगे। सर सर तरुण शर्मा हूँ जी बिजनेस से। सर जो आपका दूसरा फैसला है MISS के लिए सर, एक तो सर ये क्या 1 साल का पीरियड के लिए रखा गया है? दूसरा सर ये 1 साल का आज अप्रूवल है और उसका अमाउंट 15,000 करोड़। 1 साल के हिसाब से 15,642 करोड़। सर इसके साथ साथ बजट के अंदर सर अनाउंसमेंट हुआ था किसान क्रेडिट कार्ड के लिए 3 लाख से 5 लाख रुपए की लिमिट बढ़ाने का। अप्रूवल हो चुका ऑलरेडी वो। हाँ, इसका अगर आप देखें 3 लाख फॉर 3 लाख रुपीज फॉर क्रॉप्स इंक्लूडिंग हॉर्टिकल्चर एंड अप टू 2 लाख फॉर अलाइड सेक्टर्स। ये करेक्ट है ना? एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अप टू 3 लाख है ये अभी तक। ठीक, ये इज करेक्टेड है, अप टू 3 लाख। ठीक है सर, सेकेंड रो में कोई? अच्छा, आप उधर से सेकंड रो उधर। सेकेंड रो में Sir, with this massive rail expansion program, what is the total length of rail line in the country now? करीब करीब 1,11,000 किलोमीटर तक ट्रैक लेंथ आ चुकी है और डेली बढ़ ही रही है। With this Yes. inclusion, it will touch 1.5, sir? ना, करीब करीब जितने अप्रूव्ड है प्रोजेक्ट्स हाँ। वो सारे कंप्लीट होने में तो हर एक साल हर महीने कंप्लीट हो रहे हैं। मैं आपको जैसे जैसे बढ़ती जाएगी बताता जाऊँ। Thank you, sir. एक और इसका एक सिग्निफिकेंट करोलरी है, इस साल हम भारतीय रेलवे वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट कार्गो कैरिंग रेलवे बनी है, यूएस को पीछे रख के। 1.6 बिलियन टन्स, 1,612 मिलियन टन कार्गो कैरी किया पिछले साल, और ये एक डिसाइसिव जंप है। 10 साल पहले अगर देखो तो 1,000 के आसपास रहता था, और इसका एनवायरनमेंट पे बहुत बड़ा बेनिफिट मिला है। जो सबसे बड़ा 1.6 बिलियन, 1,612 मिलियन, 1,612 मिलियन टन्स ऑफ कार्गो, 1,612 मिलियन टन्स ऑफ कार्गो, और इसका एनवायरनमेंट पे बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है। बिकॉज एज यू नो, व्हेन यू कंपेयर हाईवे एंड रेलवे, आपका एनवायरनमेंट CO2 emissions are practically 95% less in railways. 95% कम होता है रेलवेज में। इसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिला है, और कंट्री की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट में भी इसका बेनिफिट मिलता है, बिकॉज कॉस्ट बाय ट्रांसपोर्टेशन जो रेलवे और हाईवे को कंपैरिजन करो तो रेलवे की कॉस्ट आधे से कम है। सो दैट्स अ वेरी बिग बेनिफिट फॉर द कंट्री। 4